नगर निकाय चुनाव में अनुच्छेद में जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम शेख रेहान है। शेख रेहान। जी। तो नगर निकाय चुनाव के अंदर जो आप चुनाव लड़ रहे हैं अनुच्छेद के अंदर, जी। सब आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? अनूप शहर में किसी भी मोहल्ले में आप चले जाएं, अनूप शहर पूरा गड्ढों में तब्दील है, गड्ढों में। इतनी खस्ता हालत है सड़कों की। जो आज 50 साल पुरानी जो सड़कें थी, वो बिल्कुल बड़े बड़े पत्थरों में तब्दील हो चुकी हैं। जी। जी। आप कल को, जैसे कि अभी अभी चला हुआ है, अभी तो हिसाब से पूछूंगा, माननीय जिला पंचायत सदस्य महोदय सुनील जी से मेरा सवाल है, वो जो रात अभी एक सौगात जो हमारी बेटी है, जाट समाज की जो बेटी है, उसको जाट समाज दे दिया है रक्तदान, उस बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये घिनौना काम करती है, जब देश की बेटियां मेडल लाती हैं तो देश की बेटियां होती हैं और प्रधानमंत्री उन्हें बुलाकर चाय पिलाते हैं और ये कहते हैं कि देश का गौरव कराए। लेकिन जब वो एक भाजपा के बाहुबली ब्रजेश शरण पर आरोप लगाती हैं, घिनौना आरोप लगाती हैं, तो उन पे एफआईआर तो करते नहीं है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट उन पे एफआईआर करती है, उन्हें अरेस्ट तो कर नहीं रही। एक खुला बाहुबली गुंडागर्दी के साथ सांसद ब्रजभूषण उन्हें धमकी दे रहा है और उन बेटियों के साथ रात जो घिनौना कार्य पुलिस ने किया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। और हमारे नेता राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी वहां पर जंतर मंतर पहुंच गए हैं और उन्होंने रात ही हमें मैसेज दे दिया था। ये एक बवाल, जब किसी कोई भारतीय जनता पार्टी जब घिरती है तो उसे जातियों में बांट देती है। फिर जब ना हिंदू याद रहता ना उन्हें कुछ याद रहता, फिर वो ये कहती है कि ये जाति विशेष ये इस पर प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो क्या जाट समाज आज भी भारतीय जनता पार्टी को जो लोग हैं वो क्या आज भी सपोर्ट करेंगे, आज बेटियों के साथ अत्याचार होने के बाद भी? मैं तो जाट समाज क्या, मैं पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, सभी जाति और धर्म से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये अब समय आ गया है सबक सिखाने का। ये कहते हैं ऊपर वाले के अताई का कहीं अंत होता है, अब इससे ज़्यादा अताई कहाँ होगी। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा, सरोरा जी, अभी इन्होंने 4 वर्णों में जो इंसानों को बांटा है, ब्रह्म से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, बाकी सारी जातियां शूद्र है। क्या आप सूत्रों में आने के, क्या ये सूत्रों में होने के कारण जाट समाज की बेटियों के साथ इस तरह के अत्याचार है और जाटों के साथ अत्याचार कर रहे हैं? मैं इनकी सोच बताना चाहता हूँ। आज ये एक वंचित समाज ये दिखाना चाहते हैं इस हिंदुस्तान में मुसलमान, कल को ये अगर एक वर्ग हो जाए फिर ये किस बिरादरी को के खिलाफ बोलेंगे, फिर दलितों के खिलाफ बोलेंगे, अति पिछड़ों के खिलाफ बोलेंगे, बैकवर्ड के खिलाफ बोलेंगे। और इन्होंने हमारे खिलाफ, विशेषकर जो किसान वर्ग को, जो किसानों की लड़ाई अग्रिम होकर लड़ती है जाट बिरादरी, उसे अलग थलग करने के लिए कि ये तो जाट है। अब हमारे जब पहलवान हरियाणा के जितने भी रेसलर हैं, जब वो एक बिरादरी से वो लाते हैं, उनकी त्याग देखिए। जब महिलाएं लड़कियां जब रेसलिंग करने लगी तो जाट समाज में उन्होंने कहा भाई बेटियों पे कुश्ती लड़वाएगा, और उन्होंने महावीर फोगाट जो है उन्होंने लड़कों से अपनी लड़कियों को कुश्तियों में एक्सपर्ट करा और फिर वो मेडल लाई, देश का नाम रोशन करा। और आज उनसे कही जा रही है कि तो जाटों की बेटियां, एक जाट विशेष का एक आंदोलन करके कि ये जाटों से एक संबंधित कर दिया है। मैं इसकी बर्दाश्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं और मैं कहना चाहता हूं इस देश में अमित शाह जैसा जिस देश में गृह मंत्री होगा तो उसका हाल यही होगा। गृह मंत्री जब ये कहता है वोट की खातिर कि ये आग में जल जाएगा देश, ये प्रदेश आग में जल जाएगा, तो उस देश का क्या हाल होगा। अब पूरे देश की, मैं संपूर्ण देश की जनता से कहना चाहता हूं कि समय आ गया, इसका बदलाव 2024 में होना चाहिए। और नगर पालिका एक छोटा चुनाव है, यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हमारे एडवोकेट रेहान साहब लड़ रहे हैं। मेरी अनुशय जो काशी के नाम से है, उनसे शरीफ, इनसे शानदार, इनसे जानदार, इनसे महबूब प्रत्याशी किसी भी पार्टी पर नहीं है। और इनके वालिद साहब एडवोकेट सरदार खां साहब वो अनूपशहर में,
अपनी जन सेवा करी, हमेशा ईमानदारी के साथ करी। इस परिवार ने हमेशा अनूप शहर और अनूप शहर के जनता का हमेशा भला चाहा है और ये भी उसी प्रकार अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। मेरी बस यही अनूप शहर की जनता से हाथ जोड़ के विनती है कि नल के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा 11 तारीख को वोट करें, जिससे कि ये नगर पालिका भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। क्योंकि जितने भी यहाँ पे चेयरमैन रहे उन्होंने खुला भ्रष्टाचार यहाँ पे चलाया है, यहाँ की ज़मीनें बेची हैं, यहाँ का टैक्स खाया है और पैसा ऊपर देकर आते हैं, पैसा जनता में बांटते हैं, फिर उसे जनता से ही लूटते हैं टैक्स के रूप में। रेहान भाई, आप अरसे से अर्श की ओर जा रहे हैं। अब पब्लिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, लोगों को बहुत सोच समझकर अध्यक्ष पद का चुनाव के लिए मतदान करना है। ये देख लें, जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं इसमें 2 प्रत्याशी पूर्व में रह चुके हैं, उनके बारे में भली भांति लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं लोग। तो सोच समझकर अपना मतदान करें। मैं लोगों से अपील करता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल के मेरे हक में मतदान करें 11 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने का।